हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की लास्ट पोइम ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट। ग्रास होपर क्या होता है? टिड्डा। क्रिकेट क्या होता है? झिंगूर। ये पोइम किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने लिखी है। रोमांटिक एज के जो यंग पोएट हैं जॉन कीट्स, बहुत अच्छे अच्छे ओड इसने लिखे हैं, बहुत अच्छी पोइम इसने लिखी है। और इस पोइम में भी इसने क्या है, प्रकृति का जिक्र किया है। ये भी बहुत अच्छी पोइम है और प्रकृति का जिक्र ये हर पोइम में करता है क्योंकि ये नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसमें जो क्या है ये क्या है, ग्रास होपर और क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज ए कैरेक्टर इन ए स्टोरी। दोनों एज ए कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट नहीं किए जाते स्टोरी के अंदर। एज ए कैरेक्टर प्रयोग नहीं किए जाते। रादर दे एक्ट एज सिंबल्स। ये रादर इसकी बजाय दे एक्ट एज सिंबल, ये प्रतीक के रूप में काम करते हैं। सिर्फ एज ए कैरेक्टर यहाँ पे इनको प्रेजेंट नहीं किया गया, सिर्फ प्रतीक के रूप में ये काम करते हैं। तो यहाँ पे जो पोइट है वो क्या कहते हैं, जो ये क्या है, प्रकृति से संबंधित है, यह प्रकृति के विषय में है। और वो क्या कहते हैं पोइट कि जो प्रकृति का गीत है, प्रकृति का जो सॉन्ग है वो हमेशा चला रहता है, वो कभी नहीं रुकता, कभी भी नहीं रुकता। गर्मी का सीजन हो चाहे सर्दी का सीजन हो, दोनों सीजन में प्रकृति का गीत चला रहता है। जब गर्मी होती है तब क्या है, टिड्डा है जो वो गाता रहता है। और जब सर्दी होती है, जब सर्दी में क्या है, झिंगूर गाता रहता है, झिंगूर के गीत सुनाई देते हैं। तो क्या है, प्रकृति की सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती। वो चाहे समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो गर्मी हो या वो सर्दी हो, प्रकृति की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। रीड करते हैं पोइम को। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। जो पोइट्री है प्रकृति की कविता है, इज नेवर डेड, वो कभी नहीं मरती। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन। ऑल बर्ड्स आर, जब सारे पक्षी, आर फेंट, वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, विद द हॉट सन, गर्मी के सीजन से, गर्मी की ऋतु से जब सारे के सारे पक्षी थक जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज ए वॉइस विल रेन। एंड हाइड, छिप जाते हैं, इन ए कूलिंग ट्रीज, ठंडे वृक्षों के नीचे। ए वॉइस विल रन, एक आवाज आती है, एक आवाज आएगी। फ्रॉम हैज टू हैज, हैज का मतलब क्या है, झाड़ियों के घेरे से, झाड़ियों के घेरे से, टू हैज, झाड़ियों के घेरे तक। अबाउट द न्यू मॉर्न मीट, न्यू मॉर्न मीट का मतलब क्या है, चरागाहे, नई नई घास जो होती है, झाड़ियों के किनारे से लेकर के नई नई घास तक, नई नई चरागाहों तक वो आवाज जाएगी। दैट इज ग्रास होपर, वो क्या होगा, ग्रास होपर होगा, वो क्या होगा, टिड्डा होगा। ही टेक्स द लीड, जब सारे पक्षी सो जाएंगे, आराम करते होंगे, वो नेतृत्व करेगा, वो लेके जाएगा। ही टेक्स द लीड, वो नेतृत्व करेगा। इन समर लग्जरी, जो समर गर्मी का जो मौसम है, लग्जरी क्या है, विलासिता, जो गर्मी के मौसम में भी वो क्या करेगा, विलासिता नहीं करेगा। ही हैज नेवर डन, वो नहीं करेगा, वो क्या है, आराम नहीं करेगा। गर्मी के सीजन में भी वो क्या करेगा, गाएगा। विद हिज डिलाइट्स, वो खुशी कहाँ से लेता है, डिलाइट्स होता आनंद, वो आनंद कहाँ से है उसका, विद हिज डिलाइट्स, किसके साथ है उसका आनंद। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, जब वो थक जाता है, जब वो थक जाता है, विद फन, गा गा करके, जब वो थक जाता है गा गा करके। ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड्स। ही रेस्ट, वह क्या करेगा, वह आनंद गा गा कर लेता है। और जब वो गा करके थक जाता है तो वो क्या करता है, रेस्ट करता है। कहाँ पे, बीनीथ, नीचे, सम प्लीजेंट वीड्स, वीड्स होता घास पात, सुंदर जो घास पात है उसके नीचे वो क्या करेगा, आराम करेगा। द पोइट्री ऑफ अर्थ, जो पोइट्री है, जो कविता है पृथ्वी की, इज सीजिंग नेवर, वो कभी नहीं रुकती, सीजिंग होता है रुकना, वो कभी नहीं रुकती। ऑन द लोन विंटर
इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट, ऑन द लोन विंटर, जब अकेली सर्दी होती है, अकेली सर्दी की शाम होती है। व्हेन द फ्रोस्ट, जब पाला जमा हुआ होता है, जब ठंड बहुत ज्यादा होती है। हैज रोट ए साइलेंस, वो क्या है, एक चुप्पी लेके आएगा, एक शांति लेके आएगा, एक खामोशी लेके आएगी। जब क्या है, शाम का समय होगा, सर्दी की ऋतु में शाम का समय होगा, तो वहां पे क्या होगी, एक शांति होगी, खामोशी होगी। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, श्रिल्स क्या होता है, ऊंची और तीखी आवाज। फिर क्या आएगी, एक तीखी आवाज आएगी, स्टोन, पत्थरों के अंदर से एक तीखी आवाज आएगी। द क्रिकेट सॉन्ग, वो क्या होगा, क्रिकेट का सॉन्ग होगा, क्रिकेट का गीत होगा। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और क्या होगा, वो क्या करेगा, वो वार्म, अपने आप को गर्म करेगा। इंक्रीजिंग एवर, गा गा करके बढ़ेगा, वो क्या करेगा, गा गा करके अपने आप को गर्म करेगा। एंड सीम टू बी वन, और प्रतीत होगा, वन इज ड्राउजीनेस हाफ लोस्ट, कि क्या, सीम टू वंस इन ड्राउजीनेस, और क्या है, वो क्या है, ड्राउजीनेस, नींद, वो क्या करेगा, नींद में सोया हुआ है। ड्राउजीनेस, नींद में सोया हुआ, हाफ लोस्ट, कैसा लगेगा कि वो क्या है, वंस, कि वह एक नींद में आधा सोया हुआ है। द ग्रास ओपर अमंग सम ग्रासी हिल्स, ग्रास ओपर कहाँ होगा, सम, अमंग बीच में, सम ग्रासी हिल्स, जो क्या है, घास वाली जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में होगा, और वहां पर वो गा रहा होगा। तो क्या है, ये जो ऋतु है दोनों, गर्मी की और सर्दी की, दोनों में क्या है, प्रकृति की सुंदरता बनी रहती है। तो गर्मी की जो ऋतु होती है तब क्या है, हमारा जो ये ग्रास ऊपर है तो वो गाता रहता है। जब विंटर सीजन आ जाता है तब हमारा क्रिकेट क्या है, वो गाता रहता है। जो प्रकृति की सुंदरता है उसको नहीं रुकने देते, वो हमारी बनी रहती है। जॉन कीट्स क्या है, नेचर पोइट है, प्रकृति के लवर हैं, वो प्रकृति के बारे में लिखते हैं, वो प्रकृति को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर भी पोइट ने दोनों सीजन के बारे में बताया है कि क्या है, जब सारे पक्षी आराम करते हैं, सब आराम करते हैं, जो हमारा ग्रास ऊपर और जो क्रिकेट है वो क्या है, सोते नहीं, वो गाते रहते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, अगर समझ जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।